मुद्दे की बात लेके आए। दरअसल इस समय बहुत ही हमारे देश में अफरा तफरी मच रही। अफरा तफरी किस वजह से है? ये इस वजह से है कि इस समय जो इटावा का केस हुआ है, जो पंडिताइन और यादव के बीच का मैटर है, मैं इसकी बात करने वाला हूँ। ये जो भारत देश है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का देश है। ये भारत देश में एकता का मेन रीजन यही। अगर इनमें एकता ना होने का कारण यही कि इनमें मतलब जितनी जातियां सब इकट्ठा है और हर एक जाति अपने आप को सर्वोपरि मानती, सबसे बड़ा मानती है। आप अगर इनसे बात करेंगे ना तो ये यही सोचते कि हम आपसे बड़े हैं। कभी भी आप बात करके देख लो। तो मेरा मानना यह है कि भारत देश को बर्बाद करने के लिए हमें ना किसी बड़ी मिसाइल की, ना किसी तोप की, ना ही किसी आतंकवादी की जरूरत है। भारत देश को बर्बाद करने के लिए केवल इन सभी जातियों की जरूरत है और ये सब जातियां ना इकट्ठा हो के सब बिल्कुल ब्लूम। मैं ये कह सकता हूं पाकिस्तान वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो जातिवाद का बम फट रहा है, ये ऑटोमेटिक बर्बाद कर देगा भारत को। तो जिनमें हमें क्या लगता है आगे चल के भारत बचेगा नहीं, चाहे जितना लाख उपाय कर लो। क्योंकि जब हम लोग दूसरे के प्रति लड़ाई करते हैं, जब कभी बॉर्डर पर युद्ध होता है तो हम भारत के देशवासी, हम भारत के पीछे लड़ेंगे। अरे हमें भारत के पीछे छोड़ दो लड़ना, पहले तुम अपने जातिवाद के पीछे जो लड़ रहे इससे जीत के दिखाओ। क्योंकि तुम लोगों के अंदर की जो इंसानियत वो मर चुकी है और तुम भारत देश को आजाद कराना चाह रहे हो, भारत देश के पीछे लड़ना चाह रहे हो। अरे वो तो विदेश से 2 4 10 आतंकवादी आते हैं, बहुत ज्यादा 10 20 50 100 को मार के जाते हैं। और जो गांव देहात में जातिवाद के यादव, अहीर, पंडित वगैरह वगैरह जातिवाद का जो इस समय आतंकवादी बना हुआ ना, पूरे देश को बांटता चला जा रहा। पूरा देश टुकड़ों में बट जाएगा एक समय। और हम इस जो लड़ाई को राजनीतिक स्तर से लेते चले जा रहे हैं। हम कह रहे भारत देश को अगर एक करना है, भारत देश को अगर एक करना है तो भारत में रहने वाली सभी जातियों को, जाति रखो अपने घर की, बाहर की नहीं। बाहर निकलो तो केवल एक जाति होनी चाहिए, भारतीय है, राष्ट्रीय है। अगर जब तक एक मुद्दा और ये एक मोटिव नहीं रहेगा तब तक भारत देश को एक नहीं कर सकते हो। आगे चल के कुछ समय बाद धीरे 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 बिल्कुल बट जाएगा, टुकड़ों में मिलेगा। ये बात कड़वी है, सत्य है। जितने भी लोग भारत के, चाहे जो भी है, छोटी सी जात है, वो भी लड़ रही है। आई एम शाक्या, आई एम कुशवाहा, आई एम पंडित। अरे पंडित, कुशवाहा, शाक्या नहीं, तुम सारे सब नीच हो, कुछ नहीं हो। विदेशों में कभी देखा जातिवाद पे लड़ाई? नहीं देखा ना। तो जब विदेशों में जो लड़ाइयां होती हैं, वो काहे की लड़ाई होती है? कि हमारे देश पे हमला हुआ, वहां हमले होते हैं, यहाँ हमला स्वयं हम लोग करते हैं। और ये करने का मेन मोटिव समझते हो कि हम तुमसे कम नहीं है। कोई किसी से ज्यादा भी नहीं, कोई किसी से कम नहीं। ये जो लड़ाइयां होती केवल कुछ अपनी राजनीतिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, कोई लड़ाई नहीं। और हमें लगता है कि ऐसे बस चलता रहे, आगे कुछ ना बचेगा, शमशान होगा, दूसरे लोग यहाँ पे राज करेंगे। ये राजनीति हो गई, जो युद्ध हो गया, ये सब राजनीतिक स्तर है, कुछ नहीं, बिगाड़ है। दुनिया का जो कलयुग चरण चल रहा, बस बिल्कुल यही चल रहा है। हम साफ साफ कहते हैं, एक हमारा जो बात है वो आप समझिए कि जो पंडित जाति होती है, इसको साफ साफ कहा गया कि मांग के खाने वाली जाति। क्यों? पंडित का धर्म है जाति का मांग कर खाना। तो जो पंडित मांगती किससे? ओबीसी से तो मांगती है, हम ही लोगों से तो मांगती है। जब हम लोग अपना भर के खुद कटोरा दे देते, लो दान हुआ। जब हम लोग खुद अपना कटोरा भर के दे रहे तो गरीब कौन होगा ये बताओ? हम ही लोग तो गरीब होंगे। और पंडित हो जाएगा रईस। जब पंडित रईस हो जाएगा तो एक बार जरा उठ के आओ, गलती तो करो, वो लात जूतों से मारेगा पंडित में। तो ये गलतियां काहे करते हो? तुम्हें दान ही करना है, तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई है। ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं, अपने मम्मी पापा खिला ना पा रहे, 2 2 4 4 बोरा उनको दान दिए, धीरे धीरे पंडित ही तो बढ़ा रहे हो तुम। और जब बढ़ जाता तो तुम लड़ाई में चाहते हो, क्या कारण है?
अगर दान देना है तुमको अपने जात बिरादरी वालों को दान, तब तो रुकेगा जातिवाद, तब बराबर हो जाएंगे। और तुम रात दिन किलवा फावड़ा करके मरे जा रहे हो, साइकिल चला के पैसा दो चार इकट्ठा करते हो, पता चले किसी ने कहा पूजा करवा लेना, पंडित को ले आना, अच्छे से अच्छा पंडित लेके आए, अब वो आया बोले 1000 लेंगे 1 घंटे का, तुमने दिया। 1000 कैसे पैदा, कितने दिनों पैदा किए थे तुम? सबसे ज्यादा लड़ाई के घर यही है। और फिर जब पंडित से बाई चांस तुम्हारे बच्चे लड़ जाते हैं तो वही पैसा तुम्हारे पे लगा देते हैं। तो तुम जितने ना ओबीसी कैंडिडेट सब अंधरा है, वो अंधरा रहेंगे। जब तक ये लोग आंखें नहीं खोलेंगे तब तक साले मार खाते रहोगे, चाहे जो। इसी वजह से कहते हैं जो हम बोलते हैं बिल्कुल 100 में सत्य बोलते हैं। अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो छोड़ दो। हम कभी नहीं कहते हमारे चैनल को प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो, बात अच्छी लगे तो आगे बढ़ाओ।